क्लास 8 JCERT। ओके, तो आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये हमारा हिस्ट्री का है और उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज, अध्याय 4। चलो जल्दी से आ जाते हैं क्वेश्चन पे। काफ़ी बड़ा चैप्टर है दोस्तों, सो मैंने इसे कर रखा है। तो देखिएगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि झूम खेती को डैश खेती भी कहा जाता है। क्या है? घुमंतु खेती भी कहा जाता है। मुद्रा की सुविधा नहीं होने पर के कारण क्या होता था? पहले वस्तु विनिमय का प्रचलन था, जिसमें क्या होता था, एक वस्तु लेके दूसरे वस्तु दे देते थे। चरवाहे मौसम के अनुसार अपने स्थान और वह जानवर बदलते रहते थे। आदिवासी इलाकों में मुखिया का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, झूम खेती का क्या महत्व था? तो आप यहाँ पे इसका लिखिएगा। अगर आपके पास बुक है तो लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, डायरेक्ट आइएगा यहाँ पे, इसमें आइएगा। देखिए यहाँ पे कुछ हेडिंग है, कुछ झूम खेती करते थे, तो यहाँ से आप लिखिएगा। नीचे में लिखा हुआ है, झूम खेती को घुमंतु खेती भी कहा जाता है। इस तरह की खेती एक जगह से दूसरे जगह पर घूम घूम कर की जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक लिखिएगा दोस्तों। पहला का यही महत्व है, घूम घूम कर करने का। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो सबसे पहले लिखिएगा अंग्रेजों। इसके बाद देखिएगा दूसरा नंबर का आपका यहाँ पहले लिखिएगा, अंग्रेज चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह अस्थायी रूप से रहे और खेती करे। क्यों चाहते थे? क्योंकि अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। सबसे पहला चाहते थे कि इन लोगों पर नियंत्रण आसानी से कर सके। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे, और आमदनी चाहिए ना, तो इन्हीं लोग से लेना है। फलस्वरूप उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिया। उन्होंने ज़मीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति को हिस्सा तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना हुआ। तो बस यही रीज़न था इन लोगों को बसाने का, मतलब कि रखने का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, महाजनी प्रथा से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों आप इसका आंसर लिखिएगा। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, लोगों की आर्थिक तंगी का फ़ायदा उठाकर उन्हें अपने शर्तों पर ऋण देना और उसका शोषण ठीक है करना, यही क्या है? महाजनी प्रथा है। इसके बाद आइएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में, संताल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? संताल विद्रोह होने का कारण क्या था? देखिएगा, संताल विद्रोह यहाँ पे है। देखिएगा हेडिंग, देखिएगा संताल विद्रोह, इसी में मिलेगा। देखिए मैंने यहाँ पे किया, संताल विद्रोह का प्रमुख कारण अंग्रेजी उपनिवेशवाद और उसमें निहित शोषण, बंगाली एवं पदाही महाजनों तथा साहूकारों का शोषण था। इन लोगों का शोषण हो रहा था इसलिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, खरवार विद्रोह क्यों हुआ था? अब देखिए खरवार विद्रोह यहीं मिलेगा दोस्तों, खरवार विद्रोह। तो देखिए इसका कारण था, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए 1857 में क्या हुआ था, हजारीबाग और रांची विद्रोह हुआ था। तो यहाँ से नहीं लिखिएगा, आप यहाँ से लिखिएगा। देखिएगा, भोक्ता समाज के नीलांबर पीताम्बर ने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए शाहपुर थाने पर आक्रमण किया, क्योंकि अंग्रेजों ने उनके पिता की हत्या कर दी थी। सबसे रीजन था कि उसके पिताजी का हत्या कर दिया था, नीलांबर पीताम्बर का। और यहाँ पे और लिखिएगा, पलामू के सभी क्षेत्रों पर विद्रोहियों का कब्जा होता जा रहा था, यानी कि इन क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने। तो ये भी रीजन था। तो दोस्तों यहाँ पे होता है हमारा कंप्लीट।